हेलो दोस्तों। अपने जो भाई लोग अपने एसीयू के रिपेयर के फील्ड में हैं उनको पता होगा कि ये दोनों बहुत ही कॉमन आईसी हैं। ये हमारा एमसीयू है इन्फिनियन का ट्राइकोर TC1766 और ये पावर आईसी है, पावर सिस्टम आईसी बॉश द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है 30682 नंबर। इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है SPI कम्युनिकेशन, सीरियल प्रोटोकॉल इंटरफेस, जो कि फिलिप्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1982 के बीच, मतलब 1982-83 के बीच। तो ये SPI कम्युनिकेशन कैसे होता है उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे और उससे हम क्या कर सकते हैं, उसका क्या फ़ायदा है उसको देखने के लिए। ओसिलोस्कोप से उसको देखा जाता है सिग्नल को, और वो देखने से क्या पता चलता है हमें एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के द्वारा देखेंगे। आगे देखते हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। देखिए, SPI कम्युनिकेशन जो अपने ECU में और सारे एम्बेडेड सिस्टम में होता है ये बहुत कॉमन है। इसमें 4 लाइन होती है। क्लॉक लाइन SCK पहले वाली, ये मोजी लाइन है। मास्टर आउट स्लेव इन, मतलब मास्टर हमेशा अपना प्रोसेसर होता है, सॉरी, और स्लेव बाकी सारी चिप ECU के ऊपर जो होती है उसको स्लेव चिप कहते हैं, क्योंकि ये मास्टर हमेशा कमांड इनिशिएट करता है, क्लॉक इनिशिएट करता है और कमांड इनिशिएट चालू करता है और स्लेव उसको फॉलो करते हैं। ये जो तीसरी मीजो लाइन है ये होती है मास्टर इन स्लेव आउट, मतलब स्लेव के द्वारा मास्टर को जो डेटा दिया जाता है वो है। ये डेटा बेसिकली डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन होती है। ओवर टेम्परेचर के लिए कोई पिन या पावर सप्लाई अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज, शॉर्ट टू ग्राउंड या शॉर्ट टू पावर होती है, तो वो सेफ्टी के लिए ये डेटा मास्टर को बैक देता है। ये मीजो लाइन इसके लिए यूज़ होती है। और चिप सेलेक्ट लाइन हम आगे देखते हैं कि क्यों बनाई जाती है। ये देखिए, मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम एक सिंगल मास्टर होती है और मल्टीपल स्लेव्स होती है। जैसे कि हम ECU में भी देखते हैं, एक मास्टर मतलब हमारा MCU एक होता है और बाकी की सारी पेरिफेरल चिप होती है, पावर IC, कैन ट्रांसीवर, अपना एक्चुएटर ड्राइवर, इंजेक्टर ड्राइवर, थ्रोटल की IC हो गई, ADC होते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, फिर पेरिफेरल IC फॉर योर अदर सेंसर्स आल्सो, लाइक थ्रोटल पेडल सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, लाइक दैट। तो उसको ये सब स्लेव ICs होती है। तो अगर चिप सेलेक्ट लाइन जो चौथी लाइन है हमारी, ये वाली, ये सबकी अलग अलग होती है। ये देखिए, ये चिप सेलेक्ट 1 इस पे जाती है, चिप सेलेक्ट 2 मतलब स्लेव सेलेक्ट 2 इसमें जाती है, इस तरह 3 किसी और में जाएगी। ये 3 लाइन क्लॉक, मोजी और मीज़ो ये कॉमन होती है, मतलब इस पे जो डेटा जाएगा वो सब IC पे जाएगा। तो मतलब इसमें अगर डेटा शुरू हुआ, अगर वो सब IC पे चला गया तो सब डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो इसलिए ये स्लेव सेलेक्ट लाइन बनाई जाती है। ये जब लो होती है, ये बेसिकली जब इस पर कम्युनिकेशन नहीं होता तो ये हाई पे होती है। हाई मतलब इस पर VCC वोल्टेज आते हैं, 5 वोल्ट बेसिकली। जब इस पर ट्रांसफ़र शुरू होता है तो मास्टर इसको लो करता है, मतलब 0 वोल्ट कर देता है। तो जो भी स्लेव सेलेक्ट लाइन 0 हुई वो वाली IC ये 3 पिन का डेटा एक्सेप्ट करेगी, बाकी की IC ये डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसका दूसरी तरफ से समझिए कि मास्टर को जिस चिप से बात करनी है उसकी स्लेव सेलेक्ट लाइन वो 0 करेगा, लो करेगा, 5 में से 0 वोल्ट। ठीक है,
आगे देखते हैं। ये एक फ्रेम है, ये मतलब हमारे वाले ECU की नहीं है, ये आपको समझाने के लिए चारों लाइन पे किस तरह से डेटा होता है। ये अपन ने स्लेव सिलेक्ट मतलब चिप सिलेक्ट लाइन देखी, जो नॉर्मली हाई होती है VCC वोल्ट पे, उसको एक पुल अप रजिस्टर के द्वारा VCC के वोल्टेज दिए जाते हैं, तो डेटा शुरू होता है, तब स्लेव सिलेक्ट लाइन को MCU लो कर देता है। तो जिस चिप की स्लेव सिलेक्ट लो हुई वहाँ पे ये तीनों पिन के डेटा गए, ठीक है। मतलब वो IC ने ये तीनों पिन के डेटा एक्सेप्ट करना शुरू किया। उसके बाद सीरियल क्लॉक लाइन होती है, उसमें रेगुलर एक क्लॉक डेटा ये नॉर्मली लो होती है, फिर हाई लो हाई लो हाई, इसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये सब डेटा इसको फॉलो करते हैं, टाइमिंग फॉलो करते हैं, ठीक है। मोजी लाइन मास्टर आउट स्लेव इन, मास्टर से स्लेव को मतलब जो कमांड दिया जाता है वो लाइन जो हाई होता है तो वो 1 बिट गिना जाता है, लो वाला 0 बिट। ये एग्जाम्पल डेटा है। ये देखिए ये 8 बिट का डेटा, यहाँ पे 8 बिट है, मतलब ये SPI कम्युनिकेशन 8 बिट के लिए सेट कॉन्फ़िगर किया गया है। वैसे ही ये मीज़ो का डेटा है, मास्टर इन स्लेव आउट, स्लेव ने जो डेटा आउट किया मास्टर के लिए। ज़्यादातर इसमें डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन होती है, ये सेफ्टी के लिए होता है। देखते हैं आगे क्या है। ये वही IC है 400763068, ये सब एक है, ठीक है। यहाँ पे अपना कहीं MCU आता है, ये 17C55 ECU है, जो कि महिंद्रा टाटा की गाड़ियों में बहुत कॉमन है। तो ये एक पिन ये छोड़ दो, ये लास्ट 36 नंबर पिन है, ये ग्राउंड है। उसके बाद की 4 पिन SPI की पिन है, SPI ट्रांसमिशन। तो ये 35th पिन है वो क्लॉक की है, 34 है वो मोजी मास्टर आउट स्लेव इन, मतलब इसको जो डेटा मिल रहा है मास्टर के द्वारा वो है। ये वाली पिन चिप सिलेक्ट स्लेव सिलेक्ट है, ये जब लो होगी 0 होगी, जब MCU इसको 0 करेगा तब ये बाकी की 3 पिन के डेटा एक्सेप्ट करना शुरू करेगी। और ये लास्ट वाली मीज़ो मास्टर इन स्लेव आउट जो डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन होती है वो वाली पिन है। हमने प्रोब ये लगाया है क्लॉक और मोजी में, ठीक है। यहाँ पे इतनी जगह नहीं है शॉर्ट ना हो, इसलिए हम ज़्यादातर ये प्रोब है ऑसिलोस्कोप के। अपना हमारे पास जो ऑसिलोस्कोप है वो 4 चैनल का होता है। दोस्तों ECU के रिपेयर के फील्ड में जो भाई लोग हैं उसको एटलीस्ट 4 चैनल स्कोप लेना चाहिए। कहीं कहीं बार आपको 4 लाइन के डेटा, ये SPI की जो 4 लाइन है वो एक साथ देखना पड़ता है, तो वो एक ही स्क्रीन पे उसका कोऑर्डिनेशन कैसा है, कौन सा क्लॉक के सिग्नल पे डेटा आ रहे हैं, वो एक साथ देखने के लिए 4 चैनल स्कोप चाहिए। हमारा जो स्कोप है वो 4 चैनल है, आपको एटलीस्ट 50 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ वाला स्कोप चाहिए, ठीक है। तो ये जो दोनों प्रोब हमने लगाए क्लॉक लाइन पे है, और ये मोजी मास्टर आउट स्लेव इन मतलब कमांड लाइन जो मास्टर से स्लेव में आती है, क्लॉक और मोजी। डेटा कैसे आता है, किस तरह दिखता है स्कोप में, वो देखते हैं। ये ऐसा दिखता है डेटा, ये सेट करने के बाद थोड़ा सेटिंग किया स्कोप के, तो ये क्लॉक लाइन है येलो वाली, रेगुलर क्लॉक के डेटा ये 0 से 1, और ये जो वायोलेट डेटा है वो मोजी लाइन है, मास्टर आउट स्लेव इन के डेटा है, ठीक है। आगे देखते हैं स्कोप क्या कर रहा है। ये देखिए स्कोप ने अपना ये जो स्कोप है वो डिकोडर के साथ है, मतलब वो मतलब SPI I2C ये सब जो प्रोटोकॉल होते हैं उसको डिकोड भी कर सकता है, मतलब कि कौन सी पिन पे क्या डेटा जा रहा है, ठीक है। अभी जब डिकोड किया तो हम एग्जांपल लेंगे ये वाले डेटा पे, मोजी लाइन पर ये डेटा है, अभी ये डेटा जा रहा है, हमें देखना है कि इसका मतलब क्या होता है। ये कम्युनिकेशन है
दोनों आईसी के बीच, एमसीयू और 30682 पावर आईसी के बीच। ये क्या कह रहा है, एमसीयू क्या कह रहा है उसको, ये डेटा है। अगर मीजो लाइन में डेटा होगा, हमने यहाँ प्रोब नहीं लगाया, तो पावर आईसी एमसीयू को क्या कह रही है वो हमें पता चलता है। ठीक है, ये मोज के डेटा है। इसको डिकोड करते हैं, क्या कहता है ये डेटा, इसका मतलब क्या होता है। ये देखो, ये डेटा शीट है 30682 की। उसमें एसपीआई की फ्रेम इस तरह होती है। एसपीआई में 16 बीट का डेटा रहता है। उसमें पहला फर्स्ट बीट हमें अभी याद नहीं रखना है, और लास्ट वाला बीट अभी डिस्कस नहीं करेंगे। बीच के जो 14 बीट है वो अभी डिस्कस करेंगे। 14 बीट में यहाँ से शुरू होके ये A0, मतलब ये हुए 6 बीट, 1 2 3 4 5 6, 6 बीट। ये 6 बीट एड्रेस के लिए है। 30682 में अलग अलग रजिस्टर्स होंगे, मतलब वो अपना हार्डवेयर वाला रजिस्टर नहीं, जो करंट ड्रॉप करता है, वोल्टेज ड्रॉप करता है, वो नहीं। रजिस्टर होंगे, ये उसके एड्रेस के, कौन से एड्रेस का रजिस्टर को ये वाला डेटा दे रहा है। ये 8 बीट का डेटा है, D7 से D0 तक का। ये फ्रेम में नहीं आया, D7 से D0 मतलब 8 बीट का डेटा है। तो ये मोजी लाइन है, ये मीजो लाइन है, ये चिप सिलेक्ट है। मोजी लाइन क्या कह रही है कि 30682 में ये वाले एड्रेस पर जो रजिस्टर है उसका डेटा ये कर दो, 6 बीट का ये और 8 बीट का ये। क्या कह रहा है एक्चुअली, देखते आगे। ये देखो, अभी हमको पहला और लास्ट वाला बीट निकाल देना है। अभी याद नहीं रहा, उसका इम्पोर्टेंस है, लेकिन अभी हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ से शुरू करके 6 बीट 1 1 1 0 0 1 ये एड्रेस हुआ। ये वाला एड्रेस का जो रजिस्टर है वहाँ पे डेटा डालना है। ये डेटा 8 बीट का 0, 8 बार 0, तो 1 1 1 0 0 1 एड्रेस वाला रजिस्टर है, वहाँ पे सब बिट 0 कर दो। ठीक है, क्या मतलब है देखते आगे। पहला जो 6 बिट थे, जो एड्रेस के बिट, वो बाइनरी में थे 1 1 1 0 0 1। अभी 30682 की डेटा शीट में लैंग्वेज हेक्स लैंग्वेज में सब दिया हुआ है, एसपीआई का फ्रेम। तो इसको अगर हेक्स लैंग्वेज में कन्वर्ट करें तो ये 39 होता है, 39 हेक्स सॉरी। ये 6 बिट 1 1 1 0 0 1 इन बाइनरी इज इक्वल टू 39 इन हेक्स। ठीक है, आगे देखते हैं 39H पे कौन सा रजिस्टर है। ये एड्रेस है 39 हेक्स एड्रेस। ये एड्रेस पे ये देखो, ये रजिस्टर है 39XY। B2V स्टेट का रजिस्टर है, मतलब बक टू आउटपुट वोल्टेज स्टेटस। ये वाला रजिस्टर ये वाले एड्रेस पे है, ये एड्रेस के लिए है। ठीक है, तो ये इसकी डिटेल हमें पेज 90 पे दी गई है। आगे देखते हैं पेज 90 पे क्या है। इसमें दूसरी बार देख लो कि बाकी की जो डेटा है, ये 39H वाले रजिस्टर पे जो डेटा डालना है वो ये है 8 बिट का, मतलब 8 बार 0। ये याद रखें। ये रहा, ये वो वाला रजिस्टर है 39H। हाँ, ये 8 बीट का रजिस्टर है। तो इसमें डेटा क्या कर दिया, एमसीयू ने सब 0 कर दिया है। 0 to 3 वाला 4 बिट और 4 to 7 वाला 4 बिट, ये 1 2 3 4, इसको भी 0 कर दिया, 0 0 0 0। और 3 2 1 0, इसको भी 0 कर दिया, 0 0 0 0। तो ये 7 to 4 बिट है, अगर उसको 0 हेक्स कर दिया तो उसका मतलब हुआ कि रेंज इज 0.9 to 1.3 वोल्ट फिट फाइन रेजोल्यूशन। ये वाला रजिस्टर ये काम करेगा कि जो बक टू रेगुलेटर है उसकी पिन पे फाइनली रेगुलेटेड 0.9 to 1.3 वोल्ट निकालना है। 0.9 के नीचे भी एक पॉइंट नहीं, 1.3 के ऊपर भी एक पॉइंट नहीं। और ये वाले 4 बिट भी 0 है,
तो ये 320 हुए, ये 3210, ये 320 उसको भी 0 की है। तो इसका मतलब ये है कि ये रेंज में से 1.3 वोल्ट ही आउट करना है। ठीक है, तो ये कमांड के द्वारा MCU ने 30682 पावर IC को ऐसा बोला कि आपका 30682 आपका जो बक 2 रेगुलेटर है वो 1.3 वोल्ट प्रिसाइजली रेगुलेटेड आउट करेगा। बक 2 रेगुलेटर 1.3 वोल्ट फाइनली रेगुलेटेड आउटपुट निकालेगा, जो कि हमें पता है कि MCU को देने वाला है। तो ये हमने लाइन डिकोड की मोजी वाली, उसमें जो कमांड था उसमें MCU ने पावर IC को ये बोला। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग ये जो पावर सिस्टम IC बहुत ही कॉमनली यूज़ होती है, 30680, 30682, ये वाली ये सब एक ही है, बॉश के द्वारा बनाई गई। इसकी डिटेल डाटा शीट है मेरे पास, लगभग 100 पेजेस की है, जो नेट पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। इसकी पिन आउट, सर्किट कनेक्शन, इनर फंक्शनिंग, ब्लॉक डायग्राम्स, वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो इसलिए आप लाइक करें, फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मुझे अच्छे हुए फॉलोअर्स मिल गए, अच्छे सारे फॉलोअर मिले, लाइक मिले, चैनल को सब्सक्राइब किया, तो मैं मानूंगा कि आपको इंटरेस्ट है और तो मैं आगे का वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।